The next topic in chapter 1, the outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous sections. पहले हम पढ़ चुके हैं कि लुइस 16 1774 में मोनार्च फ्रांस का मोनार्च जो है वो बना, और जब वो फ्रांस का मोनार्च बना, फ्रांस का किंग बना, तो उस समय फ्रांस का ट्रेजरी जो है वो खाली था, फ्रांस का राजकोष जो है वो खाली था, क्योंकि इसके पहले फ्रांस ने लुइस 16 के शासन के दौरान ही फ्रांस के द्वारा यूएसए के 13 कॉलोनीज़ को जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट जो है वो इंडिपेंडेंस वार में फाइनेंशियल जो है हेल्प दिया गया था। फ्रांस का वर्सेल्स का जो पैलेस था उस पर बहुत ज़्यादा पैसा जो है उसको मेंटेन करने के लिए खर्च जो है वो किया गया था, और इसके पहले भी फ्रांस जो है वो कई युद्धों में लगा हुआ था, जिसकी वजह से फ्रांस का ट्रेजरी जो है वो खाली था, और इसलिए लुइस 16 के द्वारा टैक्स को इंक्रीज करने का डिसीजन जो है वो लिया गया था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस? किन कारणों से लुइस 16 ने कर बढ़ा दिए थे? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? इन फ्रांस ऑफ द old regime, the monarchs did not have the power to impose tax according to his will alone. फ्रांस का जो ओल्ड रेजिम था, यानी कि जो पुरानी शासन प्रणाली थी, वहाँ पर जो मोनार्च था यानी कि जो राजा था, उसको अकेले ये पावर नहीं था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो जनता के ऊपर टैक्स को बढ़ा दे या लगा दे। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देम पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, और उसको टैक्स को लगाने के लिए जो है स्टेट्स जनरल की मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ती थी, नए टैक्स के प्रपोजल को लगाने के लिए और उस बिल को पास कराने के लिए, उस प्रपोजल को पास कराने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ती थी। द स्टेट जनरल वॉज ए पोलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट्स जनरल जो था वो फ्रांस का एक पॉलिटिकल बॉडी था, यानी कि राजनीतिक संस्था था, और जहाँ पर फ्रांस के 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स जिसमें कि नोबल्स, क्लर्जी और मासेस जो है वो शामिल थे, वहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके जो है वो भेजते थे। हाउ एवर द मोनार्च एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। हालांकि जो फ्रांस का मोनार्च था यानी कि किंग था, वो अकेले ही इस बात का डिसीजन लेता था कि इस पॉलिटिकल बॉडी की मीटिंग जो है वो कब बुलाई जाएगी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। इसके पहले जो है 1614 में अंतिम बार जो है वो स्टेट्स जनरल की मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. 5 मई 1789 को लुइस 16 के द्वारा जो है असेंबली की मीटिंग जो है वो बुलाई गई, स्टेट जनरल की मीटिंग जो है वो बुलाई गई नए टैक्स के प्रपोजल को पास करने के लिए एक साथ, मतलब कि इसमें तीनों ही स्टेट्स के लोग जो है वो शामिल थे। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. फ्रांस में वर्सेल्स में एक रेस्प्लेंडेंट हॉल यानी कि एक आलिशान हॉल को जो है वो इस डेलीगेट्स के लिए या इस मीटिंग के लिए जो है वो तैयार किया गया था। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स यानी कि क्लर्जी और नोबल दोनों के ही द्वारा अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो भेजा गया था। हु वर सीटेड इन रोइंग फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, जो कि सामने की सीटों पर, आमने सामने की सीटों पर जो है वो बैठे हुए थे। वाइल द 1600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, जबकि थर्ड स्टेट के 1600 मेंबर जो थे वो उनके पीछे सीटों पर जो है वो खड़े थे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो थर्ड स्टेट था मासेस का, उसको थर्ड स्टेट के जो है प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर्स के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो किया जा रहा था। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, लेकिन पीजेंट्स, आर्टिसंस और वीमेंस को इस असेंबली हॉल में एंट्री करने से डिनाइड कर दिया गया था, यानी कि वंचित कर दिया गया था, वो इसमें एंट्री नहीं कर सकते थे। हाउएवर देयर grievances and demands were listed in some 40,000 letters
विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड बॉट विथ देम। हालांकि जो उनकी शिकायत और जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनकी मांगे थी, उनको लगभग 40,000 लेटर के माध्यम से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो अपने साथ जो है उस असेंबली हॉल में जो है वो ले गए थे।